सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जैसे आप कई दिन से देख रहे हैं यहाँ के जो कार्यक्रम आ रहे हैं, कोई नदी के किनारे, कहीं पर्वत की शिला पे बैठ करके, तो आप सबको ये तो मालूम पड़ ही गया कि ये कार्यक्रम हरिद्वार से नहीं आ रहा है, ये देवप्रयाग से, जो अपना पतंजलि गुरुकुलम है और सेवा आश्रम जो केदारनाथ की त्रासदी में जिन बच्चों को अडॉप्ट किया था, उस स्थान से ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ मैं आई हुई हूँ। तो आज आपको लग रहा होगा कि मैंने अपने दोनों तरफ ऐसे दुकान सी लगा रखी है, ये क्या है? तो ये मैंने इसलिए रखे कि यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5वीं 6ठी 7वीं कक्षा के छोटे छोटे बच्चे, तो उनको शनिवार या रविवार को लगभग 8 दिन में आधा घंटा या पौना घंटा, कितना टाइम देते हैं? आधा घंटा उनको टाइम दिया जाता है। और जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, कहीं कोई अखबार है तो देखो अखबार से ये अखबार से बनाया टोकरी इन्होंने, जैसे ये पेपर कुछ ले आते हैं, कुछ थोड़े बहुत तो डेकोरेशन के, ये रद्दी चीज़ें हैं, ये सब पेपर से बनाया। कितनी सुंदर टोकरी है, इसमें दुकान में जाके फल लेके आ सकते हैं। ऐसे ही ये कॉटन का, ये देखो ये टेडी बियर, ये हमारी बेटी है शुभांगिनी, उन्होंने बनाया है। तो मार्केट में अगर इसको खरीदें तो इसकी बड़ी कीमत मिलेगी। और ये तो मैं थोड़े से लेके आई हूँ, जो छोटे छोटे बच्चों ने ऐसे ऐसे छोटी छोटी गुड़िया बना करके, ये बुक मार्क बोल रहे हैं इसको, ये देखने में लगता है गुड़िया, इसको पुस्तक में ऐसे लगा देते हैं ऐसे। तो ये किसी ने दोनों हाथ फैलाए हैं, तो कोई प्रणाम कर रहे हैं अलग अलग मुद्राओं में। ये किसी ने घर बनाया छोटा सा, इसके पीछे आइस है, बर्फ़ जमी हुई है। ये हिमाचल की एक बिटिया ने बनाया, तो उसके घर के पीछे ऐसे बर्फ़ जमती है, तो उसने बर्फ़ जमा दी। किसी ने गुलदस्ता, इसके ये फूल देखो कितने सुंदर इनकी कटिंग बनाई है। और ये छोटे छोटे जो कार्ड हैं, ये हैं, अच्छा हाँ, जो भी यहाँ पर इनके पास वेस्ट मटेरियल हो जाता है, ये सब ऐसे कार्ड बनाते हैं, कितने सुंदर सुंदर देखो। तो ये मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आधे घंटे में बच्चे मतलब उनको जल्दी जल्दी बनाना होता है, और कोई बहुत ज़्यादा उनके पास सामग्री नहीं होती है, तो भी एक जो सृजनात्मक बुद्धि है बच्चों की, तो ये इतने सुंदर सुंदर इन्होंने बनाए हैं। देखो ये देखो, ये कितना प्यारा सा बनाया है। आधे घंटे में ऐसे छोटे छोटे बच्चों का ऐसे बनाना। तो गुरुकुल में केवल, कुछ लोग सोचते हैं यहाँ तो केवल संस्कृत रटवाई जाती है, संस्कृत भी रटते हैं, गीता, अष्टाध्यायी, धातु पाठ और वेद, दर्शन, उपनिषद, यहाँ इन सब का तो प्रशिक्षण दिया जाता ही है। उसके साथ साथ बच्चों को कंप्यूटर की विद्या, मैथमेटिक्स, साइंस, फिर स्पोर्ट्स,
योगाभ्यास तो है ही हमारा मूल, फिर उसके साथ साथ ऐसा सृजन, फिर अपने आप बच्चे श्लोक बनाते हैं संस्कृत में, भजन बनाते हैं, कविताएं बनाते हैं। उन बच्चों को ये कहना पड़ता है कि अब सो जाओ, और फिर वो छिप छिप करके कहीं जो बाहर बरामदे की लाइट जल रही होती है उसमें बैठ करके वो सृजन करते हैं रात को कि मैं आधा घंटा कम सोऊं तो चलेगा, पर जो मेरे माइंड में कविता आ रही है उसको मैं अभी लिख लूं। तो ये जो है ये गुरुकुल में ही मिल सकता है। गुरुकुल के बच्चे जो हैं, बाहर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बच्चे बड़ी मुश्किल से अपना स्कूल टाइम पूरा करके जब घर में आते हैं तो ऐसे निढाल होकर के आते हैं कि उसके बाद थोड़ी सी देर तो उनका मूड ऑफ रहता है। ऐसे बोलते हैं कि अभी मम्मा बात मत करो, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी मुझे टेंशन हो रही है, अभी मेरे को सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है। और इनको जब पढ़ाई से छोड़ते हैं तो ये ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो ये अंतर है गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में और अपनी मॉडर्न एजुकेशन में। यहाँ बच्चे हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं और कुछ नया सृजन करने के लिए उनके पास टाइम इतना कम है, क्योंकि उनको यज्ञ हवन भी करना है, संध्या भी करनी है, ध्यान भी करना है, और फिर पूरा CBSE का जो सिलेबस है वो भी उनको पढ़ना है, उसके अतिरिक्त वैदिक भी पढ़ना है। तो आपको भी शायद ये अच्छा लगेगा कि गुरुकुल में कैसी शिक्षा दी जाती है। और हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो ऐसी ही थी। हमारे यहाँ पर रोजगार ढूंढने वाले नहीं बनते थे, रोजगार देने वाले बनते थे। आजकल तो BA MA PhD करके अगर उनको रोजगार नहीं मिलता है तो फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं। और हमारे प्राचीन काल में गुरुकुलों में जो जीरो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं वो गुरुकुल में सिखाई जाती थी बनाना, जैसे साबुन है, चटाई है, छोटी छोटी चीज़ें, दरी है बिछाने के लिए, वो सब बच्चे बनाते थे। और हमारे यहाँ से चुरा करके चाइना ले गया। आज जो खिलौने आते हैं वो चीन में ऐसा है शिक्षा पद्धति कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके स्कूल के बाहर एक शॉप होती है, बच्चे जो भी बनाते हैं वो उसमें रखा जाता है उस दुकान में, और बच्चों के लिए कंपलसरी है वो वहीं से ही खरीदेंगे। तो अब की बार तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी, माननीय मोदी जी ने भी इस बात को बल दिया कि अपने जो कुटीर उद्योग हैं, स्वदेशी वस्तुएं हैं, उनको हमें गौरव भी देना है। और आत्मनिर्भर बनाने का एकमात्र यही तरीका है। पहले लोग सोचते थे कि स्वामी जी ऐसे बोलते हैं, लेकिन स्वामी जी कोई अपने लिए ऐसे नहीं बोलते हैं। ये बचपन से बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए, तो बच्चे कभी भी फिर डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। जॉब मिले ना मिले, उनके जिसके पास हुनर है वो व्यक्ति, भले ही उसको जूता बनाना आता है, उसको दरी बनाना आता है, उसको कोई भी काम करना आता है, घड़ा बनाना आता है, अपने आप में एक हुनर जिसके पास है वो व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था, खैर ये एक प्रसंग से मैंने बता दिया। हमारा चल रहा था गीता का कर्मयोग, तो उसमें हमने 2-3 शब्दों पे चर्चा की थी, नियत कर्म, स्वकर्म, स्वधर्म। तो आज आपने कुछ इसके ऊपर अभ्यास भी किया होगा जरूर। तो नियत कर्म जो हमारे होते हैं, स्वधर्म जिसको हम कहते हैं, या स्वकर्म कहते हैं, या कर्तव्य कर्म कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो इसमें बहुत लंबा समय बिता देते हैं। वो कहते हैं जी हमें हमारी प्रकृति का ही नहीं पता है। ऐसे मैंने विद्वानों को भी सुना, 40-50 साल हो गए, बोल जी ये नहीं पता चला कि हमारी मूल प्रकृति क्या है, हम क्या करें। तो मूल प्रकृति को ढूंढते ढूंढते वो चली ही जाएगी जिंदगी ही। फिर मैंने इसमें आचार्य विनोबा भावे जी की पुस्तक पढ़ी, बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं कि हमारा जो स्वकर्म या नियत कर्म है वो हमें ढूंढना नहीं पड़ता, वो जन्म के साथ ही हमें मिल जाता है। जब हमने जन्म लिया तो हमारे माता पिता, माँ ढूंढनी पड़ती है क्या किसी को जन्म लेने के बाद?
माँ तो जन्म के साथ मिल ही जाती है, जन्म से पहले ही मिल जाती है, बल्कि जब पेट में होता है बच्चा तभी मिल जाती है। माता पिता जैसे ढूंढने नहीं पड़ते हैं, ऐसे स्वधर्म स्वकर्म नियत कर्म ढूंढना नहीं पड़ता है कभी भी, जन्म के साथ ही मिलता है। जन्म के साथ हमें ये भरी पूरी प्रकृति मिली है, जन्म के साथ हमें एक समाज मिला है, जन्म के साथ हमें एक परिवार मिला है, जन्म के साथ हमें एक परिवेश मिला है। तो हमारा जन्म के साथ ही ये तय हो गया कि हमें इनकी सेवा करनी है, जो भी हमारे आसपास हैं। माता पिता हमें मिले जन्म के साथ तो माता पिता की सेवा करनी है, एक समाज मिला है तो समाज की सेवा करनी है, हमें ये जो प्रकृति मिली है इस प्रकृति का हमें रक्षण करना है। तो हमें तो जन्म के साथ ही पता लग जाता है, तो हम आसपास तो देखते नहीं हैं अपने, और हम दूर ढूंढने जाते हैं। तो इसमें हमने एक शब्द और एक दिन उस दिन चर्चा की थी, स्वधर्म के साथ साथ परधर्म। तो परधर्म के बारे में यहाँ मना किया है, ये कह रहे हैं कि अपने धर्म में तो मर जाना भी श्रेष्ठ है, लेकिन परधर्मों भयावह, दूसरे के धर्म का अनुसरण करना बड़ा डेंजर हो जाता है। और मनुष्य की कमजोरी ये है कि वो पर धर्म को अपनाना चाहता है, अपने वाले को नहीं अपनाना चाहता है। पर धर्म क्या है? पर धर्म ये है कि जैसे जो फिल्म आदि में काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनकी जॉब होती है थोड़ी देर के लिए, उनको जितनी देर भी शूटिंग करनी है ना, तो उनको वैसे कपड़े पहनने हैं, उनको वैसा डांस करना है, वैसी एक काल्पनिक कहानी बनाते हैं, किसी का किसी के साथ प्रेम होता है, फिर वो ऐसे भाग जाते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर कहीं कोई आपत्ति आती है, फिर कोई एक ऐसा भगवान जी की मूर्त बनाते हैं, फिर कोई छोटा बच्चा प्रे करता है, फिर तुरंत भगवान जी खुश हो जाते हैं। ये उनका पेशा है, असलियत नहीं है ये। माने सीरियल में जो सबसे आदर्श बहू होती है, रियल जीवन में उसका तलाक हुआ मिलता है। ऐसे कई देखे, उनका अलग ही होता है, एक रियल जीवन अलग होता है। और हम क्या करते हैं, उनको आदर्श मान के, उसने कैसे कपड़े पहने थे, उसकी कैसी पैंट थी, उसकी कैसी शर्ट थी, उसकी हेयर स्टाइल कैसी थी, उसका बोलने का अंदाजा कैसा था, उसने उस फिल्म में क्या स्टोरी में कैसा रोल किया था, वो हम अपने असली जीवन में करने लगते हैं, और वो हमारे लिए फिर भयावह हो जाता है, क्योंकि हम अपने वाले को भूल ही जाते हैं फिर। तो हम दूसरे के धर्म का कभी भी अनुसरण ना करें, ये गीता का आदेश। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में तो मर जाना भी श्रेय है, उसको करते हुए कितने भी कष्ट आए, चाहे मृत्यु भी क्यों ना आ जाए। अब एक व्यापार करने वाला व्यक्ति है, उसकी रुचि, वो ऐसे वैश्य परिवार में पैदा हुआ है, उसकी रुचि है व्यापार करना, तो अब वो व्यापार को ईमानदारी से यदि 12, 14, 18 घंटा करेगा, और फिर उस धन को वो परोपकार में लगाए, सेवा में लगाए, तो ऐसे करते करते, और वो ये सोचे कि मेरे लिए तो यही पूजा है, यही मेरा धर्म है, तो वो बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेगा। और अगर वो व्यक्ति यूँ कहे कि जी ये भगवा वस्त्र धारण किए बिना तो भगवान मिलेंगे नहीं, तो मुझे तो संन्यास लेना है, और मुझे तो जा करके किसी गुफा में बैठ करके समाधि लगानी है, तो समाधि तो वो लगा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर संस्कार ही नहीं है। और वो जो इतना बड़ा काम करता व्यापार वाणिज्य का, उससे भी वो चला जाएगा, तो उसको भगवान नहीं मिलेंगे फिर। इसलिए यहाँ पर कहा कि जो अपना स्वकर्म है, अपना जो नियत कर्म है, अब आपकी यहाँ अलग अलग ड्यूटी हैं। अब यहाँ सिकंदर जी की ड्यूटी है गाड़ी की ड्राइव करना, अब ये कल जाके अष्टाध्यायी पढ़ाने लगे, बोल जाए अष्टाध्यायी पढ़ाने वालों का तो बड़ा मान सम्मान है यहाँ पे, तो आज से मैं पढ़ाता हूँ, तो कैसे बनेगा। और अष्टाध्यायी पढ़ाने वाले पूज्य साध्वी देव श्रुति जी और देव आश्रिता जी बोले हम आज से ड्राइविंग करेंगे, गाड़ी पे हम ले चलते हैं आपको, तो क्या बनेगा, सब उल्टा पलटा हो जाएगा ना। तो अपना जो नियत कर्म है,
हर व्यक्ति को उसी को ही पूजा भाव से करना है, तो उससे बहुत जल्दी पहुंचेंगे हम भगवान तक। उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, पूजा भाव से हम उसको करते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता है। अब एक व्यक्ति में कोई अलग गुण है, एक व्यक्ति में अलग गुण है, एक व्यक्ति में संगीत का गुण है, एक व्यक्ति में नृत्य कला है, एक व्यक्ति में सफाई की कला है, एक में पढ़ाने की कला है। तो जैसे जो पढ़ाने वाले हैं तो वो रोजाना ये सोचें कि भाई हमें कितना श्रेष्ठ मानव का निर्माण हम कर सकते हैं। हम यहाँ गुरुकुल में आए हैं, भगवान ने हमारे लिए ये एक कर्तव्य कर्म निर्धारित कर दिया है। जितना ऊंचा अध्यापकों का जीवन होगा उतने उच्च कोटि के वो स्टूडेंट तैयार कर पाएंगे। आप बच्चों को कुछ भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, आप खाने पीने में कितने संयमी हैं, आप व्यायाम में, प्राणायाम में, ध्यान में कितनी नियमितता है, आपके मन में कितनी पवित्रता है, आपके कितने ऊंचे विचार हैं, वो बच्चे देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो जरूर उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जितना जितना ऊंचा जीवन होगा अध्यापकों का। इसलिए हम तो बचपन में देखते थे, दीवारों पे एक स्लोगन लिखा होता था स्कूल में, अध्यापक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरे को प्रकाश देता है। तो अध्यापक बनना इस संसार का सबसे बड़ा काम है, सबसे टफ काम है, आचार्य बनना, अध्यापक बनना, टीचर बनना। क्योंकि प्रोडक्ट्स का निर्माण तो कोई भी कर देगा, लेकिन इंसान का निर्माण करना छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। एक माँ जो निर्माण करती है ना, तो उसमें कितनी पेशेंस होती है, कितना त्याग करती है, वो कितना बलिदान करती है, और तब भी वो उसको फिजिकली निर्माण कर सकती है वो। लेकिन जो आंतरिक निर्माण होता है उसका, द्विज, दूसरा जन्म देना, इसीलिए द्विज कहते हैं। कोई स्नातक हो जाता है ना, तो हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में उसको कहते हैं द्विज, उसका दूसरा जन्म। ये दूसरा जन्म गुरु देता है। तो अब आप सोचिए गुरु की कितनी बड़ी भूमिका है। तो जो इस भाव से जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे यहाँ, तो बच्चों का तो कल्याण होगा सो होगा ही, आपका उससे पहले हो जाएगा। क्योंकि बच्चों का निर्माण करने के लिए पहले हमें अपने जीवन को उतना उन्नत बनाना पड़ेगा। यदि अध्यापक बोलें कि बच्चों सुबह सुबह व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए और बच्चों को तो भेज दें योग भवन में, और अध्यापक उठें 7 बजे, फिर बच्चे नहीं करेंगे, फिर बच्चे नहीं बन पाएंगे। आपको भले ही आप योग भवन में नहीं जाएं, लेकिन आपको करना चाहिए और करना पड़ेगा, तब आप उनका निर्माण कर सकते हैं। आप अंदर से कितने निष्कपट हैं, आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना ऊंचा आपका विचार है कि हम इस देश को यहाँ से, उनसे पूछा था स्वामी श्रद्धानंद जी से, जब वो गुरुकुल में बच्चों को तैयार करते थे, तो एक दिन वो ऐसे भाषण दे रहे थे, बोले मैं यहाँ से ऐसे एटम बम तैयार करूँगा कि जो सारे देश में उसको दुष्टता का नाश कर देंगे। और किसी ने सुन लिया, रिकॉर्डिंग कर ली और वहाँ जा कर के रिपोर्ट कर दी, भाई यहाँ तो बम बनाए जाते हैं। तो आ गई पुलिस वहाँ पे, हैं, अंग्रेजों का शासन था उस समय, गुलाम था देश, भाई यहाँ तो एटम बम बनाए जाते हैं। तो सब चेक किया कि कहीं कोई मिट्टी पड़ी हो, ये किससे बनाते हैं, तो फिर कुछ तो मिला नहीं वहाँ पे। गुरुकुल में क्या मिलने वाला था, पुस्तकें मिलने वाली थी, रेल मिलने वाली थी, और क्या मिलेगा। बोल जी आपकी ये रिकॉर्डिंग हमारे पास क्लिप आई है, अब आप हमें सच सच बताओ कि आप ये एटम बम कहाँ बनाते हो, और नहीं तो हम सबको गिरफ्तार करके ले जाएंगे आपको। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा आओ मैं दिखाता हूँ आपको। तो लेके गए अपने बाल सभा में, और वो सारे ब्रह्मचारी दिखाए, बोले ये हैं एटम बम, ये एक एक ऐसा बनेगा कि ये करोड़ों करोड़ों का उद्धार कर देगा। और ऐसे
श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन को हम देख सकते हैं। उन्होंने करोड़ों लोगों का उद्धार किया। एक भी बच्चा ऐसा बन गया तो आप सोचो कि उसमें आपको कितनी खुशी मिलेगी। तो अध्यापक का स्वधर्म क्या है? अपने चरित्र का निर्माण करना, तो स्वतः ही बच्चों के चरित्र का निर्माण होगा। जो किचन में काम करते हैं उनका नियत कर्म स्वधर्म क्या है? भोजन ही ऐसा बनाएंगे कि उस भोजन में ही ऐसी भावना भर देंगे कि खाने वाले बच्चे या अध्यापक उनके मन में कोई बुरा विचार आ नहीं सकता है। इस देश की जो माताएं हैं, जो गृहिणियां हैं, वो उनमें इतनी तपस्या की शक्ति होती थी कि वो कहती थी कि इन सब का निर्माण करना तो मेरे हाथ में है। यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम, ऐसे ऋग्वेद का एक मंत्र है। तो बोलती है मैं जैसा चाहूंगी वैसा मैं बना दूंगी, क्योंकि जो मैं खाना बनाती हूँ ना उसमें मैं सारे भाव भर देती हूँ। तो वो खाना नहीं होता है, वो औषधि भी होती है, वो अमृत भी होता है, वो प्रसाद भी होता है। इस भाव से यदि खाना बनाया जाएगा तो वो बच्चों के निर्माण में तुरंत इफेक्ट आएगा उसका। और यदि बनाने वाला ही टेंशन में है और उसको लगता है कि भाई मुझे तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, तो फिर खाने वाले भी ऐसे ही करेंगे फिर। तो सबका प्रभाव पड़ता है। हम सब ने मिलके ये सृष्टि बनाई है, जैसी भी है, अच्छी है या बुरी है। हम दूसरों को दोष देते रहते हैं हमेशा। रोड पे जाते हैं, रोड में कहीं खड्डा आता है तो हम फिर वहाँ के, यहाँ का एमएलए कौन है, यहाँ का एमपी कौन है, यहाँ के प्रशासन में डीएम कौन है, सब चोर इकट्ठे हो गए हैं, सब डकैत इकट्ठे हो गए हैं, हम उनको ब्लेम करते हैं। क्या हमें कभी लगता है कि ये खड्डे बनाने में हमारा भी योगदान है? लगता है कि नहीं लगता है? जी हमारा क्या योगदान है? हमने कहाँ खड्डे बनाए? जिन लोगों को उस पद पे बिठाया उनको किसने बनाया? हमने ही बनाया ना। तो क्यों नहीं हमने सोच समझ के अच्छे व्यक्ति को बनाया? जिस दिन देश की प्रजा जागरूक हो जाएगी उस दिन राजा तो अपने आप ही बदल जाएगा। दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। ये भी एक लोकोक्ति आती है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा बन जाएगी। मोदी जी ने कहा कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, तो बच्चे भी अवेयर हो गए। आजकल वो डालते नहीं हैं, और कभी बड़े डालें तो बच्चे मना कर देते हैं अपने माँ बाप को कि ऐसे मत डालो कूड़ा। मोदी जी ने कहा है स्वच्छता अभियान चलाना है। तो यथा राजा तथा प्रजा, और यथा प्रजा तथा राजा ये भी होता है। जैसी प्रजा होगी, क्योंकि प्रजा को चुनना ही नहीं आता है, तो प्रजा किसी को भी वोट दे देती है, तो फिर वो तो ऐसे ही काम करेंगे। तो बात हम यहाँ किसकी कर रहे थे? नियत धर्म की कर रहे थे। हमारा जो धर्म है उसको हम इतनी अच्छे से कर सकते हैं कि हमारा संसार भी बड़े आनंद से चले, इसमें भी परेशानी ना हो, और उसके साथ साथ ही हमें प्रसाद भी मिल जाए। मतलब काम को करते करते ही आनंद आ जाए। अब काम को करते करते ही फल मिल गया, तो अब फल के ऊपर दूसरा फल क्या लगेगा? जिस बच्चे ने ये बनाया ना, उसको बनाते बनाते ही इतनी प्रसन्नता मिल गई, तो अब इसके बाद उसको किसी फल की इच्छा नहीं है। आदमी का काम ऐसा होना चाहिए कि उसको करते करते ही इतना आनंद आ गया कि अब अतिरिक्त कुछ पाने की जरूरत ही नहीं है, वो मिल जाए वो बोनस है। ऐसे हमारे काम होने चाहिए। सैलरी मिलेगी वो बोनस है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते ही इतना आनंद आ जाए। अब कोई व्यक्ति, मान लो कोई चित्रकार है, जैसे जिस बच्चों ने ये बनाया, उन बच्चों को यदि हम कहें कि देखो आपको ना ये नहीं बनाना है, आप इसके बदले में 100 रुपये ले लो, तो बच्चे को 100 रुपये लेने में प्रसन्नता मिलेगी कि ये बनाने में मिलेगी? बच्चा कौन सा चुनेगा काम? 100 रुपये लेगा कि ये बनाएगा? बनाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर वो प्रतिभा है। वो कहेगा जी मुझे 100 रुपये नहीं चाहिए, मुझे बनाने दो, मेरी बहुत इच्छा है। आप किसी खिलाड़ी को कहो कि भाई आप इसके बदले में 5,000 रुपये ले लो, लेकिन आपको खेलना नहीं है, तो कहेगा जी आप अपने 5,000 रुपये रखो, लेकिन मैं खेलूंगा जरूर।
कोई व्यक्ति किसी के अंदर से कविता आ रही है और उसको कहें आप कविता मत बनाओ, कविता मत गाओ, आप 100 रुपये ले लो, तो क्या कहेगा? बोल जी आप अपनी 100 रुपये अपने पास रखो, लेकिन मेरी इसको हुनर को मत छिपाओ आप। तो हमें काम करते हुए एक कवि को कविता बनाने में या गाने में जो आनंद आता है, एक चित्रकार को चित्र बनाने में जो आनंद आता है, एक किसान को आप बोलो भी हल नहीं चलाना, फसल नहीं बोना, आपकी फसल के जितने रुपए आएंगे ना उतने रुपए आप ले लो हमारे से, आपको खेत में नहीं जाना। वो बोलेगा जी खेत में गए बगैर तो मैं नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो गुण है, उसको प्रसन्नता मिलती है वो काम करने से। तो जो हमारे कर्तव्य कर्म होते हैं, नियत कर्म होते हैं, उसको करते हुए हमें उतनी प्रसन्नता मिल जाए यदि, तो समझ लेना कि हमने अपने काम को ठीक से किया। आगे के लिए प्रसन्नता नहीं ढूंढनी है, पेंडिंग नहीं करनी प्रसन्नता को कि चलो जी पहले तो जल्दी जल्दी ये सिलेबस निपटा देते हैं, फिर उसके बाद जाके कमरे में थोड़ा सा ध्यान करेंगे, फिर थोड़ा सा पूजन करेंगे, तब कहीं मन शांत होगा। यही तो हो रहा है आज की तो शिक्षा व्यवस्था में। व्यक्ति जो 7-8 घंटे ड्यूटी करता है तो इतना थक करके आता है कि आधा घंटा तो फिर वो जाके सोफा पे लेट जाता है और बच्चों को कहता है कि अभी मेरे से बात मत करो, अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है। फिर थोड़ी उसको चाय पिलानी पड़ती है, फिर थोड़ा सा उसको नमकीन खिलानी पड़ती है, तब कहीं जाके वो चार्ज होता है, तब वो बच्चों से बात करता है फिर। तो इसका मतलब 8 घंटे आपने पूजा नहीं की, 8 घंटे आपने जो किया वो आपने नियत कर्म नहीं किया, योग नहीं किया फिर आपने। तो ये हमें भगवान कृष्ण ने इतना अच्छा तरीका बता दिया कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसको करते करते ही आप आनंद से भर सकते हैं। तो ये हमने चर्चा की थी। तो आज आप बताइए, आप में से कौन ये शेयर करेंगे कि आज पूरे दिन में, पूरे दिन मतलब 5 बजे तक, किस काम को करते हुए आपको ये याद रहा कि ये मेरा नियत कर्म है और मैं इसको पूजा भाव से कर रहा हूँ और उसको करके आपको बहुत आनंद आया? तो क्या कोई शेयर करेंगे इस बात को? हाँ जी, बहनों में से कोई है आज का अनुभव सुबह से अब तक का? सारे काम नहीं, कोई 1-2 काम में आपने ऐसे सोचा हो। हाँ जी अणिमा जी। बच्चों के साथ साथ मैं भी एक तबला का ताल सीखे, जो मैं कभी सीखी नहीं और बच्चों के पास से सीखे, मुझे उसमें बहुत आनंद हुआ। एक तो नया काम किया, इनको उसमें आनंद मिला सृजन में, और जो संगीत सिखाती हैं तो उसको सिखाते हुए ही आनंद लिया। ये कितनी अच्छी बात है। हाँ जी, आपका कोई अनुभव हो? चलो रख दो, आपने बनाया, आपका मन कर रहा है, इधर से रख लो, यहाँ रख लो। कोई अनुभव है आपका? सुबह से कभी आपको ध्यान आया हो कि आज तो गीता के अनुसार सेवा करनी है मेरे को? लेकिन आपको प्रसन्नता मिली ना वो काम करते हुए, कुछ चेंज रहा, पहले करते थे और आज जो किया। तो जब हम अलर्ट रहेंगे और ऐसा सोचते हैं, तो जैसे बच्चों के लिए फल काट रहे थे, उनके लिए पेपर बनाया, तो उसी समय ये लगा कि मुझे अपने इसी काम को पूजा बनाना है। हाँ जी, चारू जी, बिंदु जी, रजनी जी, कुछ आपको शेयर करना हो, कोई आपने ऐसा काम किया हो? इसका मतलब अपने मन को पकड़ने की एक आ गई ना टेक्निक। कल बताया था कि अपने कर्तव्य कर्म में प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं कभी भी। एक स्थिति में छोड़ सकते हैं केवल, जब आप बहुत उच्च
चेतना में स्थित हैं और आप एक आध्यात्मिकता के शिखर की तरफ जा रहे हैं, उस समय आप छोड़ेंगे तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा।